ब्रिल्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर क्लास में आप सभी का वार्म वेलकम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एशिया कप से जुड़ी हुई इंग्लिश की एक न्यूज को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसमें आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स को अच्छे तरीके से सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को करेंगे इंप्रूव। ये है स्टूडेंट्स हमारी आज की न्यूज जिससे हमने करनी है अपनी इंग्लिश इंप्रूव। हेडिंग है सूर्य कुमार रिमार्क स्पार्क्ड स्टॉर्म। अब इसका क्या मतलब हुआ यहां से आप नोट कर लें। सूर्य कुमार रिमार्क, पहला वर्ड है रिमार्क। जी, रिमार्क का मतलब नोट करें। रिमार्क का मतलब है टिप्पणी। जैसे हम कोई टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी की इंग्लिश रिमार्क। सूर्य कुमार की टिप्पणी ने क्या किया? स्पार्क्ड स्टॉर्म। अब आप ध्यान से देखें, वैसे तो स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, यहां स्पार्क स्टॉर्म का मतलब हुआ, जो सेकंड फॉर्म लिखी है, स्पार्क स्टॉर्म का मतलब हुआ बवाल मचाया। सो स्टॉर्म का मतलब यहां पर बवाल और स्पार्क का यहां पर मतलब हुआ मचाना, पास्ट में बवाल मचाया। तो इस हेडलाइन की हिंदी बन गई माय डियर स्टूडेंट्स, सूर्य कुमार की टिप्पणी ने मचाया बवाल। अब चलते हैं स्टूडेंट्स न्यूज पर। यहां लिखा है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से खबर है, अहेड ऑफ हाई वोल्टेज इंडिया पाकिस्तान क्लैश। क्लैश का मतलब मुकाबला, अहेड ऑफ का मतलब होता है से पहले। इसका अर्थ हुआ भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले। आगे लिखा है सूर्य कुमार फ्लैट रिफ्यूजल। फ्लैट रिफ्यूजल का मतलब साफ इनकार। सूर्य कुमार फ्लैट रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग एशिया कप ट्रॉफी फ्रॉम पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी। If India emerges, emerge means उभरना, if India emerges champions in the final, has added spice to the already peppery atmosphere। अब इसकी हिंदी पर चलते हैं। देखिए, पेपरी का मतलब एक तो होता है मिर्चीदार, तेज मिर्च वाला, इसका मतलब गुस्से से भरा भी होता है, लेकिन यहां पेपरी एटमॉस्फेयर का मतलब है गर्मा गर्म माहौल। आओ इसकी हिंदी करें। भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले, ये तो हमने लिख लिया, सूर्य कुमार द्वारा पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी स्वीकार करने से साफ इनकार। अगर भारत फाइनल में चैंपियन बनकर उभरता है ने पहले से ही गर्मा गर्म माहौल में और मसाला डाल दिया है। यह हुई इसकी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने इसकी कर ली। अब कौन कौन से वर्ड्स आपने याद रखने हैं, आओ हम करें। अहेड ऑफ का मतलब से पहले। अगला वर्ड है क्लैश। क्लैश का मतलब मुकाबला। इंडिया पाकिस्तान क्लैश मीन्स भारत पाकिस्तान मुकाबला। अगला एक्सप्रेशन है फ्लैट रिफ्यूजल, जिसका मतलब है साफ इनकार। फ्लैट रिफ्यूजल मीन्स, बोले क्या है, साफ इनकार, जिसे हम कोरा जवाब भी बोल देते हैं। अगला है जी इमर्ज। इमर्ज का मतलब है उभरना। इमर्ज मीन्स उभरना। और आगे है पेपरी। अच्छा, ये आप नोट कर लें, पेपर का मतलब होता है मिर्ची, जैसे ब्लैक पेपर काली मिर्ची, रेड पेपर लाल मिर्ची। पेपर से शब्द बना है पेपरी। पेपरी मीन्स मिर्चीदार। ये हम स्पोकन इंग्लिश में हम यूज करते हैं, जैसे हमने कहना हो, ओ दिस फूड हैज पेपरी फ्लेवर, पेपरी टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा है? मिर्ची जैसा है, तेज है। अच्छा, ये शब्द हम इस प्रकार भी यूज करते हैं, जैसे पेपरी का मतलब एक और होता है गुस्सैल। जैसे हमने कहना हो, यार ही हैज अ पेपरी नेचर, उसकी नेचर पेपरी है, मतलब गुस्से से भरी हुई है,
बात बात पर गुस्सा हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है। लेकिन इस कंटेक्स्ट में देखें, आज के इस न्यूज के कंटेक्स्ट में देखें तो पेपरी एटमॉस्फेयर का मतलब है गर्मा गर्म माहौल। गर्मा गर्म माहौल की इंग्लिश क्या लिखी यहां पर? पेपरी एटमॉस्फेयर। न्यूज में आगे लिखा है स्टूडेंट्स, इट इज इंटरेस्टिंग दैट पाकिस्तान टू हैज expressed support for this approach। इसका अर्थ हुआ यह दिलचस्प है कि पाकिस्तान ने भी इस रुख, अप्रोच मीन्स रुख, यहां पर इस रुख का समर्थन किया है। आगे इंग्लिश में लिखा है, कॉमा डालकर अर्जिंग लिखा है। अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना। अर्जिंग दैट मीन्स आग्रह करते हुए। क्या आग्रह करते हुए? दैट ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग ट्रॉफी प्रेजेंटेशन बी सेटल्ड बिफोर हैंड। इसका अर्थ हुआ आग्रह करते हुए कि ट्रॉफी वितरण से जुड़े सभी फैसले पहले ही तय कर लेने चाहिए। सो ये है माय डियर स्टूडेंट्स इसकी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट लिखा है स्टूडेंट्स, officials from the Pakistan side believe that। इसका अर्थ हुआ पाकिस्तान की तरफ से अधिकारी मानते हैं कि, क्या मानते हैं वो? लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ का मतलब किसी चीज की कमी, क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता। विल कॉज ऑन फील्ड एम्बैरसमेंट। एम्बैरसमेंट का मतलब शर्मिंदगी होता है। लेटर इन द टूर्नामेंट। इसका मतलब हुआ पाकिस्तान की तरफ से अधिकारी मानते हैं कि स्पष्टता की कमी टूर्नामेंट के बाद में मैदान पर, ऑन फील्ड मींस मैदान पर, शर्मिंदगी का कारण बनेगी। सो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स हमारी न्यूज। इसमें हमने सीखा लैक ऑफ का मतलब की कमी, किसी चीज की कमी, और एम्बैरसमेंट का मतलब है शर्मिंदगी। सो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स एशिया कप से जुड़ी हुई हमारी इंग्लिश की एक न्यूज, जिससे हमने अपनी इंग्लिश को किया इंप्रूव।